नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची के आदिवासी हॉस्टल में सीएम हेमंत सोरेन ने धूमधाम से मनाया सरहुल पर्व। मांदर की थाप पर फिरके लोग। राजधानी रांची में बड़े धूमधाम से सरहुल का पर्व मनाया जा रहा है। अहल सुबह से ही रांची में सरहुल को लेकर चहल पहल काफी तेज है। इस अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन एक अलग ही अंदाज में दिखे। वह आदिवासी बॉयज हॉस्टल पहुंचकर मांदर की थाप पर झूमे और लोगों को भी झुमाया। साथ ही उन्होंने सभी को सरहुल की शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत सोरेन ने सबसे पहले सरहुल की पूजा की, फिर सखुआ का पौधा परिसर में लगाया। इस दौरान सीएम ने यह घोषणा की कि जल्द ही आदिवासी बॉयज हॉस्टल का कायाकल्प होगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का दिया निर्देश। 25 अप्रैल को अगली सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार सहित 3 लोग सीबीआई के विशेष अदालत में पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वही बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की है। राहुल गांधी की सजा पर सीएम हेमंत सोरेन बोले, निर्णय पर खड़े हो रहे कई सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी पर निर्णय सवाल खड़ा करता है। ऐसे निर्णय हमारे राज्य में भी देखा है। यहाँ राज्य में सत्ता पक्ष के लोगों की सदस्यता चली जाती है और विपक्ष की सदस्यता बनी रहती है, तो कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत इस तरह का निर्णय, वो भी राहुल गांधी के विरोध में। तो यह निर्णय अपने आप में जो सवाल लेकर आ रहा है, इस पर चर्चा भी हो रही है। सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि राजनीतिक मंचों पर यह सवाल सिर्फ राहुल गांधी के मंच से ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई लोगों के मंच से आई है। आने वाले समय में और आएगी ही, तब क्या होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हजारीबाग में दूध वाले के घर गन पॉइंट पर डकैती, लाइट ऑफ कर टॉर्च की रोशनी में दिया घटना को अंजाम। हजारीबाग जिले के लोसिंघना थाना क्षेत्र के शिवपुरी स्थित एक व्यवसायी दिनेश प्रसाद सिंह के घर में डकैती घटना घटी है। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर डकैती घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में घर के मालिक दिनेश प्रसाद सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटना बीते देर शाम की है। दिनेश प्रसाद सिंह दूध कारोबारी है। गुरुवार शाम को अचानक उनके घर पर हथियार बंद 4 अपराधी आ धमके। अपराधी ने दिनेश प्रसाद और उनकी पत्नी के हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में टेप लगा दिया। उसके बाद डकैती की घटना को अंजाम दिया। दिनेश सिंह के घर से अपराधी जेवरत और 2.5 लाख रुपए नगद पैसे लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दूध कारोबारी दिनेश प्रसाद सिंह के घर पहुंची। रांची में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 40% प्रदूषण रोड के कारण किसानों के लिए की ये बड़ी घोषणा। रांची के ओल्ड विधानसभा मैदान में आयोजित सड़कों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को वायु, ध्वनि आदि प्रदूषण से मुक्त करना है, पर आज दुख और दर्द होता है कि 40% प्रदूषण रोड के कारण हो रहा है। डीजल पेट्रोल की वजह से यह स्थिति है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। हमने कहा कि उन्हें ऊर्जा दाता भी बनाना है और अब उनके बिटुमिन दाता बनाने की पॉलिसी बनाई है। इसके लिए स्कीम ला रहे हैं। यह सब उनकी उपज से ही संभव है। इससे किसानों में खुशहाली आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड के विकास का श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। अगर वे हमें नहीं जिताते तो मोदी की सरकार नहीं बनती, हम भी मंत्री नहीं बनते। ऐसे में विकास भी नहीं हो पाता। अब नहीं पूछता कोई टाटा रोड के बारे में। कहा कि पहले झारखंड के नेता मिलते ही टाटा रोड कब बनेगा यह सवाल करते थे, लेकिन अब यह कोई नहीं पूछ रहा। टाटा रोड बन गया है। इससे आगमन काफी सुगम हो गया है।
सरहुल की शोभा यात्रा आज पूर्व संध्या पर बिखरी जनजातीय संस्कृति की छटा। आज सरहुल की शोभा यात्रा निकलेगी। इससे पहले गुरुवार को सुबह से ही केकड़ा और मछली पकड़ने में लोग जुटे रहे। केकड़ा और मछलियों को सुरक्षित रसवा घर में रख दिया गया। परिवार के मुखिया ने उपवास रखा। दूसरी बेला में पुरखों को बिना तेल के बनी चावल की रोटी, पानी और तपावन अर्पित किया गया। पूजा के बाद लोगों ने उपासना तोड़ा। शाम को जल रखाई पूजा के लिए पानी लाने के लिए पाहन व उनके सहयोगी तालाब और अन्य जल स्रोत गए। वहां से पानी लेकर सरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने 2 घड़े में पानी रखा, धूप धुवन किया, दीप जलाए और अर्पण किया। आज दोपहर 1 बजे के बाद रांची कहीं रास्ते से ना निकले, हो जाइएगा परेशान। सरहुल की शोभा यात्रा के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। आज दोपहर 1 बजे से सीमट टोली, सरना स्थल व मेन रोड में सामान्य वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वही शहर में सुबह 6 से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान सभी बड़े वाहन राजधानी के बाहर ही रिंग रोड होकर गंतव्य स्थान तक जाएंगे। सरहुल को लेकर दोपहर 1 बजे से सीमट टोली, सरना स्थल की से मेन रोड में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। एसएसपी आवास चौक से कचहरी चौक होते हुए शहीद चौक, अपर बाजार से शहीद चौक, जाकिर हुसैन पार्क से कमिश्नर चौक, कचहरी ट्राप से अलर्ट एका चौक, चर्च रोड से मेन रोड, वुल्क हाउस के पास से मेन रोड की तरफ, पुरलिया रोड से सर्जना चौक की तरफ, पश्चिम अपर बाजार से टैक्सी स्टैंड की और सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम हेमंत की दहाड़ बोले 1932 है और रहेगा। लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आए हैं। बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष को घेरते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1932 हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमारे पूर्वज तो इसी के साथ थे। वर्तमान परिस्थिति में समझौता को मेरी मजबूरी नहीं समझे। हम उस शेर के बच्चे हैं जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आए हैं। परंतु भाजपा बताए कि वह 1932 के साथ है या 1985 के साथ। 1 घंटे 5 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने बाहरी लोगों को नौकरी देने का रास्ता खोल दिया था। हम रोकने के लिए नीति लाए तो यही लोग कानूनी खेल खेलने लगे और 1932 का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों में हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। नियोजन नीति भी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। उन्होंने कहा कि सियार अगर शेर का खाल ओढ़ ले तो वह शेर नहीं हो जाता है। भाजपा के लोग यही हो गए हैं। केंद्र में सत्ता के पद के ही लोग लोकसभा चलाने नहीं दे रहे हैं और यहाँ विपक्ष में रहकर इसी तरह का आचरण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कौन से युग में खड़े हैं। 27 मार्च को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग, यह जरूरी फैसले लेगी हेमंत सोरेन सरकार। आगामी 17 मार्च को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। 27 मार्च को प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली इस अहम मीटिंग में राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा के बाद अहम फैसले लिए जाएंगे। गौरतलब है कि मीटिंग दोपहर 3:30 से शुरू होगी। बता दें कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने 60-40 पर आधारित नियोजन नीति को पारित कराया था। हालांकि उक्त नियोजन नीति का झारखंड के युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड में 15 मार्च से बदले मौसम के दौरान आंधी और ओलावृष्टि की वजह से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। सब्जियों की खेती भी प्रभावित हुई है। झारखंड में पहले से ही सुखाड़ का दंश झेल रहे किसानों के लिए कैबिनेट की मीटिंग में कोई अहम ऐलान किया जा सकता है। पिछले दिनों कृषि मंत्रालय ने सभी जिलों में उपायुक्त को ओलावृष्टि की वजह से रबी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया था।